क्या आपने भी भरोसा करके दोस्त को पैसे दिए थे, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई चेक नहीं लिया और अब वो पैसे नहीं दे रहा? ये सवाल मेरे पास रोज आता है। इस सिचुएशन में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी साइड को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि कोर्ट सबूतों पर चलता है और हाल फिलहाल आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, अगर पुराने सबूत नहीं है तो हम नए सबूत क्रिएट करेंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे लीगल तरीके बताऊंगा जिनसे आप उस इंसान से खुद कबूल करवाएंगे कि उसने पैसे लिए हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये तरीके शायद आपको दोबारा देखने को ना मिले। पहला तरीका है द डिजिटल ट्रैप। सबसे पहला स्टेप, फोन उठाइए, उस इंसान को कॉल मत कीजिए, पहले व्हाट्सएप या एसएमएस कीजिए। लेकिन लिखना क्या है, ये ध्यान से सुनिए। गुस्से में गाली गलौज नहीं करनी, आपको शांति से एक मैसेज ड्राफ्ट करना है और पोलाइट वर्डों का यूज करके अपनी सिचुएशन बतानी है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो इग्नोर करेगा या वो बहाना बनाएगा। जैसे ही वो रिप्लाई करे और पेमेंट के बारे में कुछ भी एडमिट करे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सेक्शन 63 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और कोर्ट में मान्य होता है। अगर वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा तो अपने फोन में कॉल रिकॉर्डर ऑन करें और उसे कॉल करें। यहाँ भी लड़ाई नहीं करनी है, आपको थोड़ा भाईचारा बनाना है ताकि वो बातों बातों में एडमिट कर ले कि आपका कोई पेमेंट पेंडिंग है उसके पास। तो ये रिकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा सबूत है। इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन या एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी कहते हैं। इसके दम पर हम फ्यूचर में केस फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं डिजिटल ट्रैप के लास्ट स्टेप पर। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बोलकर छोटा सा अमाउंट 500, 1000, 2000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ले। अगर वो गलती से भी आपको 2000 या 500 रुपये भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है तो वो फंस जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन प्रूव करता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आपके बीच में फाइनेंशियल लेन देन है। कोर्ट में वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो इसे जानता ही नहीं या हमारे बीच में कभी कोई लेन देन हुआ ही नहीं। ये छोटा सा अमाउंट आपके बड़े अमाउंट को रिकवर करने के दरवाजे को खोल देगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जिसे हम बोलते हैं द लीगल नोटिस ब्लफ। आप सोचेंगे, जब सबूत ही नहीं है तो लीगल नोटिस कैसे भेजें? यही तो ट्रिक है, एक एडवोकेट के थ्रू उसे लीगल नोटिस भेजें। कई बार लोग लीगल नोटिस देखकर घबरा जाते हैं और गुस्से में या डर में उसका रिप्लाई कर देते हैं। अगर वो रिप्लाई में लिखता है मैंने इतना अमाउंट नहीं लिया था, इससे कम लिया था, तो मुबारक हो, आपके पास एक अमाउंट का रिटर्न एडमिशन हो गया है। इसे हम बोलते हैं एडमिशन बाय कंडक्ट। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर वो इंसान इतना ढीठ निकले कि लीगल नोटिस का भी जवाब ना दे और फोन स्विच ऑफ कर दे, तब क्या करें? तब काम में आएगा हमारा तीसरा और चौथा तरीका, जो बड़े से बड़े ढीठ इंसान को भी झुका सकता है। वीडियो सेव कर दो पार्ट 2 के लिए। पैसे वापस चाहिए तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से लीगल डाउट को फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो चेक करें।